छतरपुर से अन्याय और मजबूरी का एक मामला सामने आया है। आपकी स्क्रीन पर दिख रही ये युवती खुद के साथ जाती होने का आरोप लगाकर एसपी ऑफिस में ही धरने पर बैठ गई है। युवती का आरोप है कि उसके साथ गलत हुआ है, जिसको लेकर एफआईआर भी थाने में हुई है, लेकिन आरोपी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वो सरेआम घूम रहा है। युवती का कहना है कि टीआई कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जबकि वो पहले ही 6 बार ज्ञापन दे चुकी है। ये आज मैं एसपी को 7वां ज्ञापन देने यहाँ पे आई हूँ। इसके पहले मैं 6 बार ऑलरेडी ज्ञापन दे चुकी हूँ एसपी ऑफिस में और थाना सिटी कोतवाली में। हमारे 28 मार्च को थाना सिटी कोतवाली में ये एफआईआर की कॉपी है। मनु अर्जरिया के खिलाफ मेरे द्वारा BNS 69 और 351 के तहत एफआईआर कराई गई थी, जिसके वास्ते आज तारीख 9 मई हो चुका है। अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आरोपी खुलेआम घूम रहा है, मोबाइल चला रहा है। ये आप CM हेल्पलाइन में भी मैंने शिकायत की हुई है। ये देखिए L3 अधिकारी तक शिकायत जा चुकी है। ऐसा कौन सा मतलब वो व्यक्ति है जिसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पा रही? पुलिस प्रशासन ने उसको गिरफ्तार करने के लिए क्या प्रयास किए, क्योंकि लगातार वो अपने घर पे उपस्थित है, उसका मोबाइल चल रहा है। ये आप देखिए, ये ट्रू कॉलर के तहत ये कल की डेट की उसकी वो है। कल रात में 11 बजे उसका फोन ऑन था। आज अब आपको मैं अभी भी दिखा देती हूँ। किस तरह का धरना दे रहे हैं आप यहाँ पे? किस तरह का धरना? मैं आज यहाँ पे अनशन देने बैठी हूँ। मैं बिना पानी बिना खाना के बैठी हूँ। आज जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक मैं यहीं पे बैठ के धरना देती रहूंगी। आज मैं यहाँ से तभी जाऊंगी जब वो मेरे सामने गिरफ्तार होके आ जाएगा, क्योंकि मैं कारण जानना चाहती हूँ। किसी गरीब का अगर कोई हाथ भी पकड़ ले, गरीब लड़का एक लड़की का हाथ भी पकड़ ले और उसकी एफआईआर हो जाए तो उसकी गिरफ्तारी तुरंत हो जाती है, लेकिन इनकी गिरफ्तारी इतने बड़े मामले के बाद भी क्यों नहीं की गई? जबकि नॉन वेलेबल और नॉन वारंट वाली धारा का एक्ट है और इनकी गिरफ्तारी तो मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर हो जाती है। वो व्यक्ति क्या है? अभी घर पे ही है? वो व्यक्ति घर पे ही है। लगातार उनके चाचा रितेश अर्जरिया के द्वारा हमें धमकी दी जा रही थी और वो ये भी बोल रहे थे कि हम तो पुलिस को जेब में रख के घूमते, तुम कर लो क्या कर सकती हो। वही हो रहा है, अंत में वही होगा और कुछ नहीं हो पाएगा। अंत में ये होगा कि हमारी किसी तरीके से हत्या कारित कर दी जाएगी और उसको दुर्घटना का नाम दे दिया जाएगा, क्योंकि हम स्थानीय निवासी नहीं है। हमारा यहाँ पे खबर लेने वाला भी कोई नहीं है, हमारे परिवार वाले भी हमें एक्सेप्ट करने के लिए। वहीं एसपी ऑफिस में जमीन पर युवती को बैठे देखकर IPS विदिता डागर युवती को समझाने की कोशिश करने लगी और उसे सहानुभूति जताते हुए खुद भी जमीन पर बैठ गई, लेकिन युवती ASP के समझाने पर भी राजी नहीं हुई। युवती का कहना था कि उसे उसकी आंखों के सामने आरोपी की गिरफ्तारी चाहिए। हम आपको ही बताएं, नहीं हम आज यहीं बैठेंगे, कुर्सी पे बैठ जाओ। नहीं, हम ऐसे ही बैठेंगे और अगर आरोपी की आज की डेट में गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम यहीं बैठ जान दे देंगे। हम अनशन पे बैठे हैं। हमने ना कुछ खाया ना पिया, ना आगे भी कुछ खाया। सुनो तो बात सुनो, तो ऐसे बैठने से क्या हो जाएगा? अपनी जान देने से जो हुआ है उस चीज में तुमको मिल हो जाएगी कि जिंदा रहते तो मैं कुछ हो नहीं पा रहा। हो सकता है मैं मरने के बाद पुलिस प्रशासन को इतनी शर्म आ जाए कि हाँ हमारे साथ कुछ गलत हुआ है। मैम आज हम दर की ठोकरे खा रहे हैं। मैं परिवार वाले मेरे साथ नहीं है। हम मतलब अगर हमें खाना खाना है तो हम दूसरों के ऊपर मोहताज है कि कोई हमें अगर खाना दे देगा। सुनो मेरी बात सुनो, पहले चुप हो गए, मेरी बात सुनो। अगर हमको कुछ नहीं करना होता तो तुम पहले मिली हो मुझसे, तुम आई हो ना? मिली है आपसे। अच्छा, मैंने सुन ली, मेरी तो बात सुनो। तुम अभी 3-4 दिन पहले आई थी मेरे पास, आई थी ना शाम को। मैंने तब क्या बोला था कि मैं दिखवाती हूँ। जब तुम पहले दिन आई थी हमने तुरंत इसमें FIR रजिस्टर करी कि नहीं करी? मैं 4 दिन हम भटके FIR के लिए, 4 दिन। हाँ आपके पास जब मेरे पास आई थी उस दिन हमारी FIR हुई, लेकिन उसमें भी TI सर का ये कहना है कि मुकदमा ये बनता नहीं था जो हमने किया। तो आप बताइए फिर मुकदमा क्या बनता था? वो छोड़ो, उन्होंने क्या बोला, FIR रजिस्टर हुई। अब तुम FIR हमने रजिस्टर करी, उसके बाद जब से तुम मेरे पास 2 बार आई हो, मैंने तत्काल थाना प्रभारी से बात करी है और ऐसा नहीं है कि हमने इसमें कार्रवाई। TI साहब के पास कम से कम 50 फोन जा चुके, 50 लोगों के फोन जा चुके हैं, क्योंकि वो करना चाहते नहीं है, इसलिए वो कर नहीं रहे हैं। सबके मैम आप लोग जैसे हम जितनी बार आप लोग के आए हैं, आपने किया, SP सर ने किया और भी हम जैसे विधायक मैम के यहाँ गए, उन लोगों ने भी फोन किया। और थाना प्रभारी थाना प्रभारी इतने बड़े हो गए क्या कि अगर SP सर बोलेंगे हम बोलेंगे तो कार्रवाई करेंगे? वही तो मैं पूछना चाह रही हूँ, 1.5 महीने में ऐसा क्या मतलब वो बना कि आप लोगों की तरफ से फोन लगाने के बाद भी थाना प्रभारी गिरफ्तार नहीं कर पाए? हमने फोन लगाए हैं, हमने स्वयं इस चीज की
समीक्षा करी है कि जो अपराधी है, देखो जब एफआईआर रजिस्टर होती है उसके बाद थोड़ी सी कार्रवाई होती है, लेकिन इसमें डिले इसलिए हुआ है, हमारे द्वारा जो टीम गठित की गई है उसने दबिश भी दी है, लेकिन अब वो लोकल का ही है, वो नहीं मिला या जो भी हुआ नहीं मैम हमें ठीक है, मैं तुमको नहीं उठा रही, तुमको इधर ही बैठना, इन पे हम भी तुम्हारे साथ बैठेंगे, कोई समस्या नहीं है, ठीक है, लेकिन तुम्हारी तबीयत खराब हो वो तो हम नहीं चाहते हैं, ठीक है, हम तुम्हारे साथ है, पुलिस तुम्हारे साथ ही है भाई, अगर हम साथ ना होते तो हम पहले रजिस्टर ना करते, हमने एफआईआर रजिस्टर करी ना, और हम पकड़ेंगे इसको। एक बात बताओ, जब एफआईआर रजिस्टर हुई है तो चाहे थाना प्रभारी चाह ले, चाहे कोई भी चाह ले, वो तो उसको गिरफ्तार करके पेश करेंगे। सत्र न्यायालय से इसकी 18 अप्रैल को 8 अप्रैल को 28 मार्च को हमारे द्वारा एफआईआर हुई थी। धरने पर बैठी युवती ने आशंका जताई है कि किसी तरह से उसकी हत्या करके इसे हादसे का नाम दे दिया जाएगा, क्योंकि उसका परिवार भी उसके साथ नहीं है, लिहाजा उसके सामने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया जाए तो ही वो धरने से उठेगी। पंजाब केसरी के लिए राजेश चौरसिया, छतरपुर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।